वहीं मध्य प्रदेश में सरपंचों के वित्तीय अधिकार वापस लिए जाने पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मामले में अब सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की लापरवाही की वजह से ग्राम पंचायतों की व्यवस्थाएं ठप हो गई। कांग्रेस के मुताबिक पिछले 2 साल से प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं हुए और आगे भी चुनाव के कोई आसार नहीं है। ऐसे में पंचायतों के संचालन को लेकर सरपंचों से वित्तीय अधिकार छीनना सरासर गलत है। बता दें कि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने सभी सरपंचों को दिए थे वित्तीय अधिकार वापस ले लिए हैं। 4 जनवरी को सरकार ने मध्य प्रदेश की 23,000 पंचायतों के वित्तीय अधिकार सरपंचों को दिए थे, लेकिन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने उस आदेश को स्थगित करते हुए सरपंचों से वित्तीय अधिकार वापस लिए। इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश की पंचायतों के संचालन पर फिर से सस्पेंस बन गया। आगामी लंबे समय तक चुनाव होते हुए दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा पूर्व की व्यवस्था को अधिकार दिए गए, 2 दिन बाद उस व्यवस्था को भी रद्द करने का आदेश जारी कर दिया गया है। अब मध्य प्रदेश में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। ग्राम पंचायतों का संचालन कैसे होगा, गांवों में मनरेगा का भुगतान, फूड सिक्योरिटी और सरकार की अन्य योजनाओं का संचालन कैसे होगा, कोई व्यवस्था नहीं है। जंगल राज जैसे हालात हैं। सरकार नहीं सर्कस चला रही है भारतीय जनता पार्टी। तो तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ा है। आकाश, देखिए, पंचायत चुनावों को लेकर के लगातार हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं सियासत देखने को मिल रही थी, लेकिन अब पंचायतों के संचालन को लेकर के भी सियासत देखने को मिल रही है, जहां पर पहले तो सरकार की तरफ से सरपंचों को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई थी कि किस तरह से उनका संचालन हो, वित्तीय संचालन हो, लेकिन अब वो भी वापस ले लिया गया। 4 तारीख को जो आदेश दिया गया था, अब कांग्रेस सरकार पर हमलावर दिख रही है। बिल्कुल कीर्ति, देखिए, पंचायतों के संचालन पर सस्पेंस बरकरार है। 23,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत हैं मध्य प्रदेश में और पिछले 2 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। जनवरी में चुनाव होने थे, लेकिन कई मामले ऐसे सामने आए कि चुनाव रद्द हुए और चुनाव नहीं हुए। मामला हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, और अब पंचायतों का संचालन कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इसके पहले अब तक जो पंचायत चुनाव नहीं हुए थे, एक समिति बनाई गई थी, प्रधान प्रशासनिक समिति। समिति के पास अधिकार थे कि पंचायत को चलाया जाए, और जब एक बार फिर पंचायत चुनाव रद्द हुए तो सरकार ने फैसला लिया कि दोबारा से इस समिति को अधिकार दिए जाए कि उन्हें पंचायतों को संचालित करने दिया जाए। लेकिन 3 दिन बाद ही या 2 दिन बाद ही हम बात करें तो इस आदेश को पलट दिया गया। सरकार ने नया आदेश जारी किया और वित्तीय जो अधिकार पंचायतों को चलाने के लिए दिए गए थे वापस ले लिए गए। तो क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ओबीसी आरक्षण का भी मामला है और अभी परिसीमन कराना है, नए सिरे से सरकार ने खुद आदेश दिया है, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर संचालन कैसे होगा, क्योंकि नया आदेश जारी नहीं किया गया है। इसी बात को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि बीजेपी की अव्यवस्थाओं के कारण पंचायतों की व्यवस्था ठप हो गई है। देखिए, प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मौजूद है और बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल साहब हमारे साथ खड़े हैं। बीजेपी का भी पक्ष जान लेते हैं। कीर्ति जी, सर, अब पंचायतों का संचालन कैसे होगा? कांग्रेस भी सवाल उठा रही है कि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, वित्तीय अधिकार जो दिए गए थे वो छीन लिए गए, संचालन कैसे? देखिए, संचालन जैसे होता है वैसे ही होगा। जनता की समस्याओं का निदान होगा, जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन होगा, पक्का होगा, नक्की होगा। लेकिन कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं है। कांग्रेस ने खूब कोशिश की कि चुनाव को रुकवा लें। वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करके जिस प्रकार का पिछड़ा वर्ग के साथ में उन्होंने अन्याय करने का, धोखा देने का, ठगने का काम किया, वो भी एक्सपोज हो गए। वो तो भरे कोर्ट में एक्सपोज हो गए, न्यायाधीश महोदय की टिप्पणी से एक्सपोज हो गए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब ये हक भी नहीं बनता कि पंचायत चुनाव के बारे में कोई टीका टिप्पणी करे, क्योंकि भाजपा की सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ये चाहते थे कि चुनाव जल्द हो, जन भावनाओं के अनुरूप हो, नियम अनुसार हो, कानून के अनुसार हो। सवाल ये है, जो अधिकार पंचायत समिति को दिए गए थे, प्रधान प्रशासनिक समिति बनाई गई, तो सरकार ने वापस ले लिए, नया आदेश नहीं आया। ऐसे में सस्पेंस तो है ही, आखिर संचालन कैसे, विकास कार्यों का भुगतान कैसे होगा? देखिए, कोई सस्पेंस नहीं है, प्रक्रिया बदलती रहती है और शासन के पास में जिस प्रकार का फीडबैक होता है उस प्रकार की प्रक्रियाएं निर्मित होती हैं। इसलिए ये प्रक्रियाओं का सवाल है, ये किसी योजनाओं को रोकने का, विकास कार्यों को रोकने का सवाल नहीं है। मान के चले नया आदेश जल्द जारी होने वाला?
मैंने कहा आपसे कि सभी प्रकार की विकास की योजनाएं चलेंगी। विकास की योजनाओं के लिए पैसों का निकासी का मामला हो, उनके खर्चों का मामला हो, तमाम प्रकार की जो परियोजनाएं ग्राम पंचायत लेवल पर चल रही हैं उनके मामलों, कम से कम कांग्रेस ये बातें ना करे। कांग्रेस के शासन में तो 750 करोड़ रुपया पंचायतों के रोक लिए गए थे कांग्रेस की सरकार में, जब तो इस प्रकार की कोई किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का कारण भी नहीं था, किसी प्रकार की संवैधानिक कोई स्थिति भी उत्पन्न नहीं हुई थी, तब इन्होंने 750 करोड़ रुपया क्यों रोके थे? प्रधानमंत्री आवास योजना के 2,33,000 मकान गरीबों के क्यों रोके थे? इन्होंने जो नाली खड़ंजा बनाने के काम क्यों रोके थे? इन्होंने जल नल योजनाओं के प्रति दुर्लक्ष्य करने का काम क्यों किया था? तो ऐसे तमाम काम ये बात ना करें, पकड़े जाएंगे, एक्सपोज हो रहे हैं। तो आकाश, ये जानने की कोशिश जरूर करिएगा। देखिए, प्रक्रियाएं बदलती रहती हैं, जिस तरह से उन्होंने ये इस बात का जिक्र किया, लेकिन अधिकार किसके पास होगा? संचालन कौन करेगा? जिम्मेदारी किसको दी जाएगी? देखिए, ये कहना है बीजेपी का कि कोई भी विकास कार्य जो है वो रुकेगा नहीं, किसी भी विकास कार्य में बाधा नहीं आएगी, क्योंकि देखिए अभी कल ही आदेश निरस्त किया गया है। जो पहला आदेश था, पिछला आदेश 4 तारीख का था, तो अब उम्मीद यह है कि जल्द ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इसको लेकर कोई बड़ा फैसला लेगा, और फैसला लेना ही पड़ेगा। यही दावा बीजेपी का भी है कि संचालन पूर्ववत व्यवस्था के अनुसार होता रहेगा, विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आएगी। साथ ही कांग्रेस के जो आरोप है वो कांग्रेस आरोप लगाने के काबिल नहीं है, ये भी कहना है बीजेपी का। कीर्ति, बिल्कुल आकाश, आप हमारे साथ बने रहेगा और भी जानकारी आपसे लेंगे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।